यूजीसी ने सरस्वती अकेडमी में आठवीं में आप सभी स्टूडेंट को गुड आफ्टरनून। पेपर 2 एजुकेशन शिक्षा शास्त्र आज की क्लास में बात करेंगे मतलब सेकंड अध्याय की। आपका 4th यूनिट है। तो यहाँ पे आप अध्यापक शिक्षा के बारे में पढ़ रहे थे, टीचर एजुकेशन। तो यहाँ पे बात करने वाली अध्यापक शिक्षा के प्रति विद्वानों के दृष्टिकोण। तो यहाँ पे आपको ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको याद कर लीजिएगा, अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा आप अच्छे से। तो ये जो है विद्वानों के दृष्टिकोण है अध्यापक शिक्षा के प्रति। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आपकी एक हेडिंग है, ठीक है, अध्यापक शिक्षा के दृष्टि। इसको हमने आपको पढ़ा रखा है, ये हेडिंग जो है आपको पढ़ना है अध्यापक शिक्षा के प्रति सुलेमान के दृष्टिकोण। जिस आधार पर हमने लिखा है, नोट्स बनाया है, इसी आधार पर आपको पढ़ना है पूरा का पूरा अध्यापक शिक्षा के प्रति सुलेमान के दृष्टिकोण। इसी बेस पे आपको पढ़ना है अध्यापक शिक्षा के प्रति डेंग और ल्यूक के दृष्टिकोण। यानी कि फर्स्ट नंबर पे हेडिंग डालनी है, सेकंड नंबर पे ये और थर्ड नंबर पे ये अध्यापक शिक्षा के प्रति हैबरमाइन के दृष्टिकोण। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हैबरमाइन भी बोलते हैं, मैस भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये इन्होंने जो है 7 प्रकार के जो है ज्ञान के रूप बताए हैं। और जो ये अध्यापक शिक्षा के प्रति डेंग और ल्यूक के अनुसार जो है दृष्टिकोण यानी कि ज्ञान के जो है 3 रूप बताए हैं। और इन्होंने भी जो है 3 रूप ही बताए हैं। तो ये डिटेल में हम अभी आपको थोड़ा बता देंगे और याद कर लीजिएगा अच्छे से। सीक्वेंस में लगाने को आता है पेपर में और नाम भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सारणी के तौर पर बना के ऐसे इस प्रकार से। तो यहाँ पे बात कर रहा है कि जो है अध्यापक शिक्षा के प्रति पश्चात विद्वानों के दृष्टिकोण। ये आपके पश्चात विद्वान है, ठीक है। तो इन्होंने पश्चात विद्वान कौन कौन से यहाँ के, एक आपके सुलेमान हो गए और एक आपके डेगल्यूक हो गए और एक हैबरमास। ये तीनों आपको इसी प्रकार से याद करने हैं। इंग्लिश से भी है तो इंग्लिश में लिखा हुआ उसको भी याद कर लीजिएगा। पहले आप देख सकते हैं ये जो है इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और ये जो है 7 प्रकार के जो आपके यहाँ पे देख सकते हैं ज्ञान के 7 रूप हैं। ज्ञान के 7 रूप कौन कौन से हैं? एक सामग्री ज्ञान, शैक्षणिक ज्ञान, पाठचर्या संबंधी ज्ञान और शैक्षणिक सामग्री ज्ञान। मतलब यहाँ पे आपका सिर्फ आपका लिखा हुआ है शैक्षणिक ज्ञान, यहाँ पे आपका शैक्षणिक सामग्री ज्ञान हो जाएगा। विद्यार्थियों का ज्ञान एवं विशेषताएं, शैक्षणिक संदर्भ का ज्ञान, शिक्षा प्रतियोगिता कर सकते हैं, प्रतियोगिता, उद्देश्य शैक्षिक उद्देश्य हो गया और आपका शैक्षिक मूल्य का ज्ञान और उनका दार्शनिक ऐतिहासिक हो गया। तो ये तीनों आपको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से याद होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट के साथ तो आपको लर्न करना है, याद करना है। और ये जो है मुख्य कार्य जो है इसका होता है यानी कि सुलेमान ने जो अध्यापक दृष्टि के जो है पाठ्यक्रम का जो बताया है, जिन्होंने बताया है पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षा का विषय यानी कि मुख्य कार्य शिक्षा विज्ञान के विषय वस्तु के ज्ञान पर आधारित है। मतलब ये पॉइंट ये भी आपको याद करना है कि ये यहाँ से शिक्षा विज्ञान के विषय वस्तु पर आधारित है, इतना आपको याद करना है। और डेग और ल्यूक के अनुसार जो है अध्यापक शिक्षा के दृष्टिकोण क्या होती है? पश्चात विद्वान है। तो इनके अनुसार जो है विषय वस्तु ज्ञान की समझ, ठीक है, यानी कि विषय वस्तु ज्ञान की यहाँ से ये पाठ्यक्रम विषय वस्तु ज्ञान यानी कि ये बात कर रहा है, ठीक है। तो मतलब विद्वान ने बात की है समझ हो सके, मतलब समझ हो जिस पर समझ पर बल दिया गया है। तो इन्होंने भी 3 प्रकार के ज्ञान के रूप बताए हैं, यानी कि आप सिद्धांत भी बोल सकते हैं, घटक बोल सकते हैं। ज्ञान के अनुशासन हो जाएगा, ठीक है, अनुशासनात्मक जो है अवधारणा या तथ्यात्मक आप बोल सकते हैं। और सेकंड जो है व्यवहारिक अवधारणा कह सकते हैं, प्रक्रिया कह सकते हैं। ज्ञान की अनुभवात्मक कह सकते हैं, अनुभव कह सकते हैं, ज्ञान का अनुभव, ठीक है। ये भी आप कह सकते हैं ज्ञान का जो है व्यवहार या ज्ञान का जो है अनुभव। फिर ये हैबरमास आते हैं, यानी कि मैन बोलते हैं। तो इनके आधार पर जो है संचार और सार्वजनिक यानी आध्यात्मिक शिक्षा पर बल दिया गया है संगठन पे। इसमें बात कर रहा है कि जो है तकनीकी ज्ञान की बात किया गया है इसमें, यानी कि इस टॉपिक में हैबरमास के अनुसार इसमें बात किया गया है तकनीकी ज्ञान, तकनीकी संज्ञानात्मक रुचि और व्यवहारिक ज्ञान और आपका आलोचनात्मक ज्ञान, ठीक है। ये जो बात करा गया है इस टॉपिक में तो हैबरमास की दृष्टि से। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये नोट करने के लिए आपको इंपॉर्टेंट बता दूँ, ये जो व्यवहारिक ज्ञान है तो प्रैक्टिकल भी बोलते हैं। और इसको जो ये व्याख्यात्मक ज्ञान लिखा हुआ है तो इसको ये इंग्लिश लिखी हुई इसको पढ़ लीजिएगा। आलोचनात्मक जो ज्ञान है, ठीक है, तो क्रिटिकल हो गया। और मुक्तदायी, यहाँ पे ये 2-3 टॉपिक है आपको जो है नोट कर लेना है। ये वैसे तो ये पूरी सारणी आपको बना लेनी है, आप अच्छे से बनाइएगा। मेरा साथ नहीं बना हुआ, क्लियर नहीं है, आप अच्छे से जो है बना लीजिएगा। ये आपको ये जो है आपको नोट करना है। और ये जो टॉपिक आपके कठिन है, ठीक है, मतलब डिफिकल्ट है, उनको आप जो है नोट कर लीजिएगा। और ये इंग्लिश में आप भी देख सकते हैं, ये इंग्लिश में आपके साथ दिए गए हैं सुलेमान के अनुसार जो अध्यापक शिक्षा के दृष्टिकोण है, ये डेंग ल्यूक के अनुसार दिए गए हैं। और ये जो है हैबरमास के अनुसार ये डिटेल में पढ़ने के तौर पे आप कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।